आज बच्चों हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट में डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने एटम स्ट्रक्चर पढ़ा था। एक जनरल स्ट्रक्चर क्रिएट करें, देन वी नो दैट द मिड पार्ट ऑफ एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। किसी परमाणु का जो मध्य वाला भाग है वह धनावेशित है और सॉलिड है। इस ठोस और धनावेशित भाग को नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रेजेंस है। जहां पर इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में सराउंडिंग अपना मूवमेंट शो करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रेजेंस तो न्यूक्लियस में है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स इन बंद वृत्तीय कक्षाओं में उपस्थित होते हैं, जिनका नंबर्स हम लोगों ने 2n² से फाइंड आउट किया था कि 2, L8, M18 और N13। इस आधार पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ प्रेजेंस होती है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा पार्टिकल है, मौलिक कण है, जो इन बंद वृत्तीय कक्षाओं में चित्रण करता है। तो ये जो हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दी गई, ये साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग के द्वारा 1927 में इसका डिस्कवर हुआ। और इस रूल के अनुसार किसी अति सूक्ष्म गतिशील कण के लिए, लाइक एज ए इलेक्ट्रॉन, हम दो चीजें एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ना ही उसकी स्थिति और ना ही उसका वेग। तो अगर हम इसको हाइड्रोजन एटम के लिए दिखाएं फिगर, देन हम कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए उसकी स्थिति और वेग का यथार्थ निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। अर्थात उसकी ये दो कंडीशंस एग्जैक्टली बता पाना पॉसिबल नहीं। सपोज करें कि इस डायग्राम में अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये मोमेंट शो करता है, गतिशीलता प्रदर्शित करता है, देन ऐसे केस में हम ये दो चीजें इसके लिए एक साथ यथार्थ निर्धारित नहीं कर सकते हैं। और वो है एक तो इसका एंगुलर मूवमेंट यानी इसका वेग, और दूसरी इसकी एग्जैक्ट पोजीशन। अगर इस सेकेंड में ये रोटेट कर रहा है और चलता हुआ यहाँ आया, देन नेक्स्ट पोजीशन ये जनरेट होगी, देन अदर मूवमेंट करता हुआ ऐसे आया तो इसकी पोजीशन ये जनरेट होगी। सो एग्जैक्टली इसकी स्थिति और वेग, ये दो चीजें सर्टिफाइड कर पाना संभव नहीं। स्थिति और संवेग या इसे वेग भी। तो बस इसी आधार पर ये लॉ बेस्ड है। आइए जानते हैं कि इसकी क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन है। किसी गतिशील, किसी सूक्ष्म गतिशील कण के लिए उसकी स्थिति और संवेग या वेग का यथार्थ निर्धारण करना असंभव, not possible their position
and their movement for exact microparticles, nanoparticles in a atom. तो ये लॉ हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के रूप में जाना जाता है कि किसी सूक्ष्म गतिशील कण के लिए उसकी स्थिति और उसका संवेग ये दोनों चीजें एक साथ निर्धारित कर पाना संभव नहीं है। और बच्चों जब यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन करते हैं तो ये जो सूक्ष्म गतिशील कण है इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन। तो हम ये सारी कंडीशन इलेक्ट्रॉन की स्टडी के लिए फॉलो कर सकते हैं। एंड सो वी सेज दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर सिमिट्रिकली एंड प्रिसाइजली द पोजीशन ऑफ द मोमेंट और वेलोसिटी of a small subatomic particles like as a electron। तो ये टू कंडीशंस हैं जिनके लिए एक साथ इनकी स्थिति का और इनके संवेग का यानी इनके मोमेंट का और इनकी वेलोसिटी का या पोजीशन का यथार्थ निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। तो ये अनसर्टेनिटी के कारण ही इस रूल का नॉमिनेशन किया गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आइए इस फार्मूले से जनरेट करते हैं, डिस्कशन से, इस डेफिनेशन से, और इसके फार्मूले को जानते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल एक्स एंड डेल पी less than greater than h upon 4. It is represented by this given formula. तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से हमने ये फार्मूला फाइंड आउट किया। एंड हियर डेल एक्स इक्वल्स टू अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता। और जब पार्टिकल्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर डेल एक्स किसी कण के लिए संवेग में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ वी यूज द केस ऑफ पार्टिकल्स एंड हियर h equals to प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक या प्लैंक कांस्टेंट। So it is the good relation between del x, del p and del h. Now we discussed about the dual behavior or the dual nature ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसे इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति कहते हैं। और डिस्कस करें फॉर हाइड्रोजन एटम, बिकॉज हाइड्रोजन के लिए Z वैल्यू 1 है और इसे कॉन्फ़िगरेट करते हैं इनके सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑर्बिटल्स में कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें एटॉमिक डायग्राम में, द न्यूक्लियस इज द मिड पार्ट ऑफ एटम एंड हियर ओनली 1 सेल इस के। तो इस कंडीशन में यहाँ पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इस बंद वृत्त की कक्षा में अपना चक्कर करता है। तो अब यहाँ पर ये जो दो बिहेवियर है इसके ये समझ लें, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मोमेंट्स, क्वांटम थीसिस, दिस थ्योरम सेज दैट इन बंद वृत्ति कक्षाओं में किसी परमाणु के मध्य भाग के चारों ओर इन बंद वृत्ति कक्षाओं की उपस्थिति है और जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है तो इसका जो प्रकृति है वो एज ए वेव यानी इस तरह से ये प्रदर्शित है। तो ये लाइक एज ए वेव स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यानी ये प्रकृति इसकी तरंग की भांति प्रदर्शित होती है। दिस नेचर इज लाइक एज ए वेव।
किसी परमाणु के कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की प्रकृति उसकी तरंग की प्रदर्शित तरंग की भांति प्रदर्शित इलेक्ट्रॉन नेचर is like as a बच्चों एक तो ये और दूसरा पार्ट जब डिस्कस करते हैं इसी का देन इस वाले डायग्राम से हम इसको कह पाते हैं कि ये जब अपना यहाँ मूवमेंट शो करता है तो लाइक ऐसे पार्टिकल। और अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कि सूक्ष्म अति सूक्ष्म गतिशील कण। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रकृति सूक्ष्म गतिशील कण की होती। The nature of electron is like as a so बच्चों here we discussed about the second part of their position। यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है वह सूक्ष्म गतिशील कण की भांति प्रदर्शित होती है। The nature of electron is like a particle। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ दो तरह से अपना बिहेवियर प्रदर्शित करता है। एक नेचर उसका लाइक ऐसे वेव है यानी तरंग की भांति है और दूसरा नेचर उसका लाइक ऐसे पार्टिकल यानी कण की भांति। तो तरंग की भांति और कण की भांति ये दो व्यवहार इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करता है। इसके कारण इसे डुअल बिहेवियर और डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में जानते हैं और इसे इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति कहते हैं। और बच्चों अब डिस्कशन कर लेते हैं आपसे इलेक्ट्रॉनों के कॉन्फ़िगरेशन से और वो भी आयंस के लिए। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of ions। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और डिस्कस कर लेते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन का कुछ गिवन आयंस के आधार पर। बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि कैसे आयंस में इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किए जाते हैं। आज उसी आधार पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सपोज दैट गिवन आयंस आर Na+, Mg2+, Al3+, K+, Ca++, Fe2+, Zn2+। तो पहले कैटायंस के लिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। कह सकते हैं कि धनायनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे।
बच्चों सोडियम एटम के लिए कॉन्फ़िगरेशन करें 2, 8 और 1। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सोडियम प्लस आयन का फॉर्मेशन करता है, Na+ का फॉर्मेशन करता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे E = 11 - 1 प्लस यूनिट चार्ज जितना होगा उतने इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = 10। अब बच्चों जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इनका तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना होगा। सो Na+ का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8 बिकॉज इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सो 10। ये होगा इसके आयन का कॉन्फ़िगरेशन, जबकि ये है इसके एटम का कॉन्फ़िगरेशन। यहीं से डिफरेंशिएट कर सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड देयर आयंस। तो धनायनों में या कैटायंस में उसके एटम की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाता है। चलिए सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर मैग्नीशियम Mg12 का कॉन्फ़िगरेशन करें। सो 2, 8 और 2। ये अपने लास्ट ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सीडर है और फॉर्मेशन करता है Mg का 2+। एट लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सो 12 - 2 करेंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10। और ऐसी स्थिति में जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे Mg के 2+ में, सो आ जाएगा 2 और 8। ये है जो हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अगला करते हैं मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम का। Al13 के लिए कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और 3 Kl और 3। ये अपने लास्ट ऑर्बिटल से 3 इलेक्ट्रॉन का डोनेटर है और एट लास्ट प्रोड्यूस करेगा Al का 3+ और Al का जब 3+ प्रोड्यूस करेगा सो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 13 - 3 = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3। देन कॉन्फ़िगरेशन होगा Al3+ के लिए 2 और 8। और बच्चों यहाँ से हमें जानकारी मिली कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 and 10 and 10. So the configuration of their ions are same and all ions are isovalent. इसके बाद डिस्कशन करें पोटेशियम आयन का K+ का। सो 19 का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 8, 1 और ये अपने लास्ट ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्रोड्यूस करेगा K+ आयन और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 19 - 1 करेंगे, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 18 और कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे इसका। सो ये K+ के लिए कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और 8। इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा। देन पोटेशियम के बाद कैल्शियम Ca 20 के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 8 और 2 K, L, M और N। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होगा। इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे देन 20 और -2 कर देंगे, लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेटर है और ये बनाएगा Ca का प्लस। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 - 2 कर देंगे, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 18। ये हो जाएगा आपका कैल्शियम। इसके बाद आइए 26 से कॉन्फ़िगरेशन करें 26 के लिए। सो 2, 8, 2 लास्ट में और 14 इलेक्ट्रॉन K, L, M और N। इस तरह से यहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सीडर है। एट लास्ट जब एक्सीडर है तो ये बनाएगा 2+ का आयन और 2+ आयन जब जनरेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे 26 और -2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें 24 और 24 के लिए Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो 2, 8 एंड 4 ये लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन। और वैसे अगर ऑर्बिटल्स में दिखाएंगे कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए, सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेटर है। सो S से ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको ये 3d6 लास्ट में प्राप्त होगा। चलिए Zn2+ के लिए देखिए। Zn30 का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 18 और 2 या 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6
और 2 प्लस आयन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 30 माइनस 2 करेंगे, सो इलेक्ट्रॉन टोटल आ जाएंगे 28 और 28 आ जाएंगे तो ये सब सेल हटा दें, देन कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा Z 30। और अब कर लेते हैं एनायंस का, ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेगेटिव आयंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं जैसे कुछ मेन आयंस का, जैसे नाइट्रोजन का ट्रिपल माइनस, ऑक्सीजन का 2 माइनस, क्लोरीन का सिंगल माइनस एंड सल्फर का 2 माइनस एंड सम अदर। तो सॉल्व करें इसे बच्चों। नाइट्रोजन का 7 से कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 5, 1s2, 2s2, 2p3, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ट्रिपल माइनस है, मीन्स अपने लास्ट ऑर्बिटल में ये 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 7 + 3 = 10 इलेक्ट्रॉन्स। और जब 10 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आयंस के लिए एंड ट्रिपल माइनस के लिए, देन 1s2, 2s2 और 2p6, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। ऑक्सीजन के लिए O8 का 2 and 6, K और L, ये लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2 और 2p2। एट लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू करेंगे 8 + 2, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 10। अब यहाँ से O डबल माइनस आयन बनेगा और ये 1s2, 2s2 और 2p6 बिकॉज 10 इलेक्ट्रॉन्स कवर करता है, सो बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉन। चलिए करते हैं क्लोरीन और सल्फर। क्लोरीन के लिए कॉन्फ़िगरेट करेंगे Cl- के लिए और सल्फर 2- के लिए। Cl17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 7, K, L और M में। ये 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है और एट लास्ट ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 कॉन्फ़िगरेट करता है। 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, देन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा और एट लास्ट इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 17 + 1, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 18। देन कॉन्फ़िगरेशन जाएगा Cl- का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Cl। सल्फर के लिए करें S2- का, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे S2- के लिए S16 है 2, 8 और 6, K, L और M। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है और एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। सो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 16 + 2 कर लेंगे, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 18। देन सल्फर 2- का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी आयंस के लिए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आयंस दे देता हूँ, इनका आप लोग कॉन्फ़िगरेशन करके फाइनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कुछ कैटायंस हैं जो प्लस चार्ज वाले हैं, जैसे Li+, लिथियम का आयन है, Be2+, बेरिलियम आयन है,
B++ बोरान आयन है, फास्फोरस 3- आयन, फ्लोरीन सिंगल- एंड ब्रोमीन सिंगल-। तो ये कैटायंस और एनायंस के एग्जांपल्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए और इनमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हुए आप देखिए कि कैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये डिफरेंस है बच्चों एटम के कॉन्फ़िगरेशन करने में और आयंस के कॉन्फ़िगरेशन करने में, और उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी डिफरेंशियल पता चला कि जो कैटायंस होते हैं, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके एटम की अपेक्षा कम हो जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं उसकी यूनिट चार्ज के बराबर, जबकि जो एनायंस हैं, जो नेगेटिव आयंस हैं, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके एटम से इंक्रीज कर जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, और ज़्यादा हुए इलेक्ट्रॉन उसके माइनस चार्ज पर डिपेंड करते हैं। मीन्स जितने यूनिट का माइनस चार्ज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही इंक्रीज करेंगे। तो इनकी प्रैक्टिस करिए और इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन सीखिए।